जम्मू कश्मीर के पंचायत इलेक्शंस के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है। जो जम्मू कश्मीर के पंचायत इलेक्शंस है वो नवंबर दिसंबर में होने जा रहे हैं। स्टेट इलेक्शन से लिस्ट है उसको रिवाइज किया जा रहा है और एक स्पेशल रिवीजन के तहत कंडक्ट वगैरह नहीं रखे जाएंगे, बल्कि प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के साथ इन इलेक्शंस को अंजाम दिया जाएगा। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक नेशनल टेलीविज़न पे उनका इंटरव्यू था जिसके दौरान में उन्होंने ये स्टेटमेंट जहाँ पर लिस्ट है वो प्रोसेस हो चुकी है और उसको ऑलरेडी रिवाइज किया गया है और एक स्पेशल रिवीजन के तहत जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे और वेरीफाई किए जाएंगे। वेरीफाई किया है कि जो अपकमिंग इलेक्शंस होने जा रहे हैं वो कंडक्ट किए, यानी कि जो टेनवर रहा है पुराने पंचायत इलेक्शन है ये मिड नवंबर दिसंबर के में होंगे, यानी कि नवंबर 15 से लेकर दिसंबर 15 के बीच जो इलेक्शंस जम्मू कश्मीर में मिड नवंबर और दिसंबर कर दी जाएगी। इसकी बहुत जल्दी शुरुआत जो है वो बहुत जल्दी होगी, यानी कि आज से ही है। आज से ही तमाम रिप्रेजेंटेटिव होंगे, लेकिन उससे बड़ी बात यह है जो हमारे पास इतला है वो यही है कि अब तमाम जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो अलग अलग इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, अलग अलग पंचायतों से ताल्लुक़ रखते हैं, जो सरपंच हैं वो आज से ही अपनी भाग दौड़ में महीने हैं। और फिर आपको मालूम है कि उसके बाद जो है वो अक्टूबर नवंबर से इलेक्शंस की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। दिसंबर में जो है वो इलेक्शंस को एंड कर दिया जाएगा और इसी इलेक्शंस के दौरान में जो है वो नताइज भी आपके सामने उसी महीने के अंदर बिल्कुल होंगे। तो ये बड़ी आ रहे हैं पब्लिक इलेक्शंस होंगे, वो भी बहुत जल्दी हों। कश्मीर तो प्रिंसली एक स्टेट थी, एक बहुत बड़ी स्टेट थी महाराजा हरी सिंह जी की, और आज इस रियासत को तोड़कर दो हिस्सों में तकसीम किया है। दुख अफसोस की बात है कि ये बदनसीब एक पहली रियासत है जिसे तोड़कर दो हिस्सों में तकसीम किया, वरना आपको मालूम है कि यूनियन टेरिटरी से स्टेट्स बनती हैं, लेकिन ये वाहिद पहली ऐसी स्टेट है जिसको तोड़कर यूनियन टेरिटरी बनाया। खैर अब बना तो दिया इन लोगों ने, इनकी तानाशाही है, इनकी मर्जी है, लेकिन अब इलेक्शंस भी नहीं हो रहे हैं। असेंबली यहाँ पे है नहीं है, असेंबली को डिसॉल्व किया गया, 370 को अब्रोगेट किया गया, पावर जो है वो शिफ्ट टू पार्लियामेंट की गई और बिना असेंबली के जो है वो धारा 370 को भी हटाया गया और जिसके ऊपर आज भी कहा जा रहा है कि गैर कानूनी है। खैर इस पर हम बात फिर कभी करेंगे, लेकिन उसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारे पास इतला है कि इलेक्शंस का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर इलेक्शंस होंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बारी सीट बहुत ज़्यादा निकालेगी, क्लीन स्वीप करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि लोगों का एतमाद जो है वो एनसी के ऊपर है और लोगों के पास एनसी के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर उन्हें जम्मू कश्मीर को मजबूत करना है, जम्मू कश्मीर की रूट्स को मजबूत करना है, जम्मू कश्मीर को बहबूदी और तरक्की की ओर लेके जाना है, तो उनके पास ऑप्शन उमर अब्दुल्ला है और वो उमर अब्दुल्ला को चुन सकते हैं, क्योंकि उनकी सरकार में ही वो फैसले लिए जाएंगे जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हक़ में होंगे। उनकी सरकार में ही वो फैसले लिए जाएंगे जो जम्मू कश्मीर के लोगों के आवाम के हक़ में। खैर डेलीवेजर्स को लगा तो दिया उनकी सरकार में, पक्के नहीं हुए, लेकिन पिछले 8 साल से यहाँ पे गवर्नर का रूल था, बीजेपी की सरकार का रूल था, उन लोगों ने भी तो कौन सा पक्का किया अभी तक उन्हें। आज तक डेलीवेजरों को तो उन्होंने भी नहीं पक्का किया। 8 साल से तो हम उनका भी एक तमाशा देख रहे हैं। खैर इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस इसलिए भी नहीं हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी स्ट्रांग नहीं है, वो कमज़ोर है। उन्हें मालूम है कि अगर कल को इलेक्शंस होंगे तो उन्हें जम्मू से कुछ सीटें निकल सकती हैं, कठुआ से निकल सकती है, रियासी से एक आधी सीट निकल सकती है और खिता पीर पंजाल से भी एक आधी सीट बड़ी मुश्किल से निकल सकती है, वरना वहाँ पे भी जो है वो क्लीन स्वीप करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस ये, और कई सारे इलाकों में अल्ताफ़ बुखारी की जमात भी जो है वो निकालेगी। और फिर आप देख लीजिए पटन का इलाका हो गया या फिर उस साइड में आप चले जाएँ तो वहाँ पर सजाद लोन वगैरह जो हैं वो मजबूत होगी। आप साउथ में चले जाएँ तो मैडम महबूबा मुफ्ती की सीटें निकलेंगी। तो कहने का मकसद ये है कि कश्मीर रीजनल पार्टीज़ जो हैं वो इस वक्त मजबूत में हैं, तो उनकी मजबूती से भी जो है वो एक परेशानी है बीजेपी के लिए, इसलिए बीजेपी तभी भी इलेक्शन नहीं करवा रही है। मैं साफ कहता हूँ और मैं हमेशा सच्ची बात कहता हूँ, ठीक है। तो खैर अब पंचायत इलेक्शंस के लिए बिगुल बज चुका है, नवंबर दिसंबर के मिड में होंगे और आज से ही इस भाग दौड़ में तमाम सरपंच पंच लग चुके हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि ये लोग बेहतरीन और उम्दा काम करेंगे और जम्मू कश्मीर को बहुत जल्द जो है वो तरक्की की ओर भी लेकर जाएंगे। फिलहाल के तौर के ऊपर हम आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें, आमिर सुहेल डेली तस्कीन के तमाम ऑफिशियली फेसबुक पेज को लाइक करते रहें और अल्हम्दुलिल्लाह आपका प्यार बना हुआ है तो मेरे आमिर सुहेल ऑफिशियली फेसबुक पेज पे भी 2 लाख से ज़्यादा फॉलोवर होने जा रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है कि जम्मू कश्मीर का सबसे छोटा जर्नलिस्ट हूँ और सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अल्लाह हाफिज़।